माँ जल्दी से अस्पताल आ जाओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार तुम्हें याद कर रही हैं। कविता ने जैसे ही फोन पर यह कहा, शालिनी जी जल्दी से अपना मोबाइल और बैग हाथ में लेकर कविता के अस्पताल की ओर भागी। अस्पताल के बिस्तर पर वसुंधरा जी असहाय नजर आ रही थीं। क्षमा याचना उनके चेहरे पर व्याप्त था, पर शालिनी तटस्थ थी। टूटे हुए शब्दों में वसुंधरा जी शालिनी से कहने लगी, बहू अब ना बचूंगी, पर मुझे मुक्ति तब तक ना मिलेगी जब तक तू मुझे माफ ना करेगी। ईशान और कविता में हमेशा पक्षपात करती रही। काश पहले से ही दोनों को एक आंख से देखती तो ना कविता से और ना तुझसे मुझे नजरें चुराने की जरूरत पड़ती। तुमने आज तक एक शब्द पलट कर ना कहे मुझसे, पर आज तू बोल बहू, नहीं तो मेरी आत्मा मुझे हमेशा झकझोरती रहेगी। क्या कहूँ माँ जी, सच तो यही है, आपके उस व्यवहार ने मेरी बेटी को डॉक्टर बना दिया। पति के गुजर जाने पर मैंने हिम्मत कर काम पर निकलना शुरू किया। आज आपके उसी पक्षपात ने हमारी जिंदगी तो संवार दी, पर ईशान को देखो, आपने क्या बना दिया। कमरे में एक कोने पर खड़े ईशान की ओर देख शालिनी ने कहा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। कमरे में उसके अलावा जेठ जेठानी भी थे, जो आज शालिनी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। बहू ये पकड़, कहते हुए तकिए के नीचे से एक लिफाफा शालिनी को देते हुए वसुंधरा जी ने आंखें मूंद ली। सब काम क्रिया संपन्न होने के बाद शालिनी ने वो लिफाफा खोलकर देखा, जिसमें एक चिट्ठी लिखी थी। बहू मुझे पता नहीं है, तू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैंने काम ही वैसे किए। मेरे दो ही बेटे, जब बड़े के बेटा हुआ मैं बहुत नाची, खुश थी, मेरे घर का चिराग रोशन करने वाला आ गया। पर जब तेरी बेटी हुई, मानो मुझ पर वज्रपात हुआ। कविता के जन्म के साल भर बाद मेरा बेटा सड़क दुर्घटना का शिकार हो जल बसा। तुमसे बेटे की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब जो भी था वो ईशान ही था। मुझे उससे खास लगाव रहने लगा। कविता और तू मुझे फूटी आँख ना सुहाती थी, ऊपर से तेरी जेठानी कान भरने में माहिर। मैं बस बहकावे में आती चली गई और उसको ही सर्वे सर्वा मान लिया, और परिणाम स्वरूप तुम्हें घर से निकाल दिया। पर देखो ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ईशान के कुकृत्य खत्म नहीं होते और कविता दिन प्रतिदिन अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन करने लगी। अब जब तबीयत बिगड़ी, सबने अस्पताल लाकर छोड़ दिया। यहाँ कविता मिली, जिसने अपनी दादी की जी भर सेवा की। तू सामने नहीं आती थी, पर मुझे पता है शालिनी, तू कविता से मेरी हर पल की खबर लेती थी। बस बहू मुझे माफ करना। शालिनी चिट्ठी एक तरफ रखकर बोली, माँ मैंने आपको तभी माफ कर दिया था जब मैं घर से निकली, क्योंकि उस देहरी के भीतर आपने मेरा बुरा सोचा, पर उसके बाहर निकलकर मैं खुद को साबित कर पाई, और मेरी बच्ची ने हर दुख दर्द को भुलाकर पापा के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दिया। जो उसके पैदा होते ही बोले थे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। उसके लिए कहीं न कहीं आपका वो एक बराबर न देखने वाला रवैया ही काम कर गया, नहीं तो लाड़ प्यार में पता नहीं कविता क्या बनती। इन सब के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जहाँ रहें खुश रहें, मेरी तरफ से मन में कोई मलाल ना रखें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।